वेलकम है फ्रेंड्स। आज है 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी भारतीयों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन 14 अप्रैल को हम लोग समानता दिवस या फिर ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन असमानता को खत्म करने में लगा दिया था। इसकी शुरुआत दोस्तों सदाशिव रटपीसे ने की थी 14 अप्रैल 1928 को पुणे महाराष्ट्र से। इसका उद्देश्य है दोस्तों उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का। ठीक है दोस्तों, अंबेडकर को विश्व भर में मानवाधिकार आंदोलन, संविधान के निर्माण और उनके प्रकांड विद्वता के लिए जाना जाता है। तो ये दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के स्लाइड में देखते हैं सदाशिव रटपीसे कौन थे। तो दोस्तों, ये अंबेडकर के बहुत बड़े अनुयायी थे, उनके भक्त थे। उन्होंने अंबेडकर जयंती की प्रथा की शुरुआत की। भीम जयंती के अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा को हाथी के अंबारी में रख के रथ से ऊंट को ऊपर निकाले थे, यानी कि बहुत ही धूमधाम से मनाई थी उन्होंने। सन 2016 में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर देश तथा विश्व में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई, यानी कि 2016 में उन्होंने 125वीं जयंती मनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा सरकारी रूप में। ठीक है दोस्तों, और इस दिन को सभी भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया, यानी कि सार्वजनिक छुट्टियां की गई स्कूल, कॉलेज और हर जगह पे, हर सरकारी संस्थानों पे 14 अप्रैल के दिन। ओके, आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में दोस्तों। तो उनका जन्म तो आपको पता है 14 अप्रैल को ही हुआ था। कब हुआ था? 1891 में, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनके माता पिता का नाम देखें दोस्तों, माँ का नाम भीमबाई अम्बेडकर का था और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल। इनका विवाह 15 साल की उम्र में ही हो गया था, जब ये मात्र 5th स्टैंडर्ड में थे। ठीक है, कितने क्लास में थे? अपने स्कूल में वो 5वीं क्लास में थे। उनका उम्र मात्र 15 साल था, तब उन्होंने उनकी शादी रमाबाई से करा दी थी, जिनकी उम्र भी ऑलरेडी 9 ईयर थी। सिर्फ 9 साल की थी वो रमाबाई। 1906 में उनकी शादी हुई, पहली शादी। उन्होंने एक और शादी की, जब इनकी डेथ हो गई थी तो सविता अम्बेडकर से शादी की उन्होंने 1948 में। उनका एक पुत्र है जिनका नाम है भैया साहेब अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की देखते हैं स्लाइड में। अम्बेडकर जी अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। ठीक है, उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में ही थी, जहाँ पे अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। तो हिंदू के मेहर कास्ट के थे। मेहर कास्ट काफी इसे छुआछूत के रूप में मानते हैं दोस्तों। इन्हें नीचा समझा जाता है, ऊंची कास्ट के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इस वजह से अम्बेडकर जी ने समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा है ना, बहुत सारी उनकी परेशानियां झेलनी पड़ी। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे, उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल के चपरासी तक उनको पानी पिलाने के लिए उनको ऊपर से पानी डाल के पानी पिलाते थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना मतलब भेदभाव था उस समय। अगर चपरासी अगर छुट्टी पे चले जाते थे तो वो दिन वो बेचारे प्यासे रह जाते थे, ऐसा हाल था उनका। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अम्बेडकर जी आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में गए। ठीक है, वो इतने अच्छे और तेज दिमाग के थे, उन्होंने सारे एग्जाम को अच्छे से पास कर लिया। जिसे खुश होकर के बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा थे सयाजी, उन्होंने उसे 25 रुपए की स्कॉलरशिप दी। हर महीने उन्हें 25 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी। उन्होंने राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका। कहाँ गए? अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पढ़ने में बहुत काफी डिस्टर्बेंस होता था। लोग उन पे हमेशा कुछ न कुछ बोलते थे, उन्हें ताने मारते थे और उन्हें हमेशा डिस्टर्ब करते रहते थे। तो वो चले गए कहाँ? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में दोस्तों 21 जुलाई 1913 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, जाति या भेदभाव रहित था, बिल्कुल भी वहाँ पे भेदभाव नहीं था। निश्चित समय अवधि में अपनी उन्होंने पढ़ाई की पूरी की, इतनी अच्छे से पूरी की उन्होंने, वो 18 घंटे से भी ज्यादा समय अपने पढ़ाई में लगाते थे। फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्या किया? एमए किया। ठीक है, एमए की उपाधि ली, फिर पीएचडी की उपाधि ली अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उनके और देखा जाए नॉलेज तो दोस्तों 64 विषयों पर उनको महारत हासिल थी, 9 भाषाएं वो बोल सकते थे। तो सोच सकते दोस्तों कितने टैलेंटेड थे वो पर्सन। जब वो अमेरिका से वापस आए दोस्तों, बड़ौदा के राजा ने उनको क्या किया? रक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा। ठीक है, लेकिन वहां भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने वो पद को छोड़ दिया। बॉम्बे गवर्नर की मदद से बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर बन गए। ठीक है, किसके? इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, राजनीतिक और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। लेकिन यहाँ भी उनको छुआछूत भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर ये सब कुछ पोस्ट को छोड़कर कहाँ चले गए? इंग्लैंड। ठीक है, फिर लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीएससी के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, काफी उन्हें अवार्ड भी मिले उनको। ठीक है, फिर वो जर्मनी गए। ठीक है फ्रेंड, जर्मनी वहां पे क्या किया? बोन यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में और ज्यादा डिटेल में उन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया। फिर वो भारत जब लौट के आए तो छुआछूत और जातिवाद जो किसी बीमारी से कम नहीं था, इसको कई हिस्सों में हमारे देश को तोड़ रहा था। इस देश से निकालना चाहते थे वो इस चीजों को। इसके खिलाफ अम्बेडकर जी ने मोर्चा छोड़ दिया। ठीक है,
मोर्चा छोड़ दिया, पूरी तरह से कमर कस ली कि मैं आप जातिवाद, छुआछूत, इन सब चीजों को मैं हटा के रहूंगा। अम्बेडकर जी ने नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक अलग चुनाव प्रणाली होनी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तमाम समस्याओं जैसे कि छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भेदभाव, इन सबको समाप्त करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया। काफी परेशानियां थी उस समय के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने एक न्यूज़पेपर, इसका नाम था मुख्य नायिका, इसका अर्थ होता है लीडर ऑफ साइलेंट। ठीक है, इसकी शुरुआत की। एक बार रैली में उनकी भाषण सुन करके कोल्हापुर के जो शासक थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब इनका भाषण इतना उनको बुरा लगा। अगर राजनीतिक सफर देखा जाए दोस्तों तो 1936 में अम्बेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अम्बेडकर जी अपनी पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वो 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े भी हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनकी राजनीतिक सफर थी। आगे देखें तो अम्बेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रहे हैं। उन्हें वहां का लेबर का मंत्री बनाया गया। वे आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने हैं। आजाद भारत के, जब वो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके कैबिनेट में पहले कानून मंत्री बने। ठीक है दोस्तों, तो दलित होने के बावजूद मंत्री बन जाना उनके लिए बहुत बड़ी उपाधि थी उस समय के दिन में। ठीक है, आज से 75 साल पहले की बात हो रही है। संविधान के गठन के देखा जाए दोस्तों तो अम्बेडकर जी को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उनका स्कॉलर और प्रख्यात विधिवेत्ता भी कहा जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें ये सारे जो उपाधियां मिली, इतना इज्जत और सम्मान मिला। वे सबके समान अधिकार की बात पर जोर दिया करते थे, अक्सर जोर देते थे वो। उनका बौद्ध धर्म में रूपांतरण हो गया, वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया उन्होंने। वो कैसे किया दोस्तों? 1950 में अम्बेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन को अटेंड करने के लिए श्रीलंका गए। ठीक है, बौद्ध धर्म से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए उस टाइम, उन्हें अपना धर्म ही बदल लिया। क्योंकि जिस धर्म में वो थे वहां पे छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव बहुत काफी था हिंदू धर्म में। तो उन्होंने अपना धर्म ही चेंज करके आके मैं धर्म ही चेंज करूंगा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उनकी एक किताब है, इसका नाम है द बुद्ध व उनका धर्म। इसका विमोचन उनके मरने के बाद हुआ था, लेकिन उन्होंने किताब अम्बेडकर जी ने लिखी थी। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किया और उस आम सभा में अपने 5 लाख सपोर्टर के साथ बौद्ध धर्म का रूपांतरण किया। मैंने खुद तो वो बौद्ध धर्म अपनाए हैं, साथ में साथ 5 लाख लोगों को भी, उससे ज्यादा ही लगभग लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। बहुत मतलब बिग इवेंट हुआ था ये। अगर महिला सशक्तिकरण की बात किया जाए दोस्तों, महिला शक्ति की बात किया जाए तो भारत की महिला शक्ति को समानता और सशक्तिकरण के अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए। डॉक्टर अम्बेडकर इस बिल को पास करवाना चाहते थे नेहरू जी कैबिनेट में, ताकि महिलाओं को समाज में बराबर की भागीदारी मिले, बराबरी का नेतृत्व मिल सके। लेकिन हिंदू कोड बिल उस टाइम पास नहीं हो पाया था। काफी विरोध हुआ था इस चीज का, क्योंकि स्त्रियों को घर से बाहर निकलना मना था, उन्हें किसी भी मीटिंग में या किसी अदर जगह पे जाने में की मनाही थी। ठीक है, घर से बाहर, चौखट से बाहर नहीं निकलना था उन्हें। उन्हें बराबरी का हक नहीं था पुरुषों के साथ। तो इन सब चीज को लेकर के उन्होंने एक सोचा कि हिंदू कोड बिल बनाया जाए। उन्होंने उस हिंदू कोड बिल बनाया, लेकिन उस टाइम उस पास नहीं हो पाया था, काफी हंगामा हुआ था उस टाइम। इसके विरोध में उन्होंने गुस्से में क्या किया, उन्होंने कानून मंत्री का पद ही छोड़ दिया। बोला कि जाओ, मैं कानून मंत्री रहूंगा ही नहीं, जब मेरी बात ही नहीं मानी जा रही तो मैं क्यों रहूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्होंने सबके लिए काफी प्रयास किया है, महिलाओं के लिए और दलितों के लिए और अदर्स लोगों के लिए भी काफी उन्होंने मेहनत की थी। तो मैं चाहता हूँ कि उनका जो ये उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो इतिहास है, वो अन्य लोग तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका फायदा, उन्हें भी इसके इनके महत्व के बारे में जान सके। अम्बेडकर जी ने दलित व नीची जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत करवाई। इस काम के लिए उन्हें देश आजीवन उनका क्या है, ऋणी है कि नहीं ऋणी। अभी भी आरक्षण की वजह से कई लोग को जॉब मिल रही है, कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं जो है आरक्षण को लेकर के काफी मतलब खुश हैं। उन्होंने कई सरकारी संस्थानों में भी नौकरियां ली है, जॉब ली है। तो ये सब चीजें जो है किनके देन है फ्रेंड्स, अम्बेडकर जी की। उनकी मृत्यु को देखकर दोस्तों 54-55 के समय अम्बेडकर जी अपने सेहत से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन, कई तरह की अन्य बहुत सारी बीमारियां थी। इसकी वजह से दोस्तों उनकी डेथ हुई 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में ही। उन्होंने अपने अंतिम सांस ली। ठीक है दोस्तों, तो अम्बेडकर जी को पूरा देश सत सत नमन करता है। मैं भी नमन कर रहा हूँ, आप भी नमन करेंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हमारे क्या थे दोस्तों, भारत रत्न थे।
हमारे देश के पहले भारत रत्न थे ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि दलित थे, और उन्होंने अपने साथ साथ अपने जैसे कई लोगों को सहारा दिया, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, आरक्षण के थ्रू, संविधान के थ्रू, महिलाओं को हिंदू कोड बिल के थ्रू कई तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की उन्होंने। दोस्तों हमारा चैनल अगर अच्छा लगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अपने लोग के साथ, अपने और फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे इसे शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मेरे से छूट गई हो, मिस हो गया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे फ्रेंड्स, या फिर आप कमेंट करके बता देंगे कि आपने ये चीज छोड़ दिया। ठीक है, हमारे से लगातार बढ़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।